10 महाविद्याएं। छठी महाविद्या त्रिपुरेश्वरी। साथियों, सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है। आखिर ये महाविद्याएं कौन सी हैं और इनका क्या महत्व है? चलिए जानते हैं इन महाविद्याओं के बारे में। हमारे शास्त्रों में जिन 10 महाविद्याओं की बात कही गई है, इन सभी महाविद्याओं का अपना अपना अलग अलग महत्व है। ये महाविद्याएं अलग अलग साधना सिद्धि के लिए प्रयोग की जाती है। इन महाविद्याओं को जानने वाले लोग सिद्ध पुरुष होते हैं। आप भी इन महाविद्याओं के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकें और इनके महत्व को जान सकें, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने निश्चय किया है कि सभी 10 महाविद्याओं के लिए अलग अलग वीडियोस बनाकर एक श्रृंखला के रूप में आपके लिए प्रस्तुत किए जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि धर्म पिपासु सुधीजन इन वीडियोस के माध्यम से अपनी ज्ञान वृद्धि करेंगे और हमारे इस प्रयास को सहयोग देंगे। साथियों, जैसा कि श्रृंखला के प्रथम 5 एपिसोड में बताया गया है, 10 महाविद्याओं में पहला स्थान महाकाली, दूसरा तारा, तीसरा छिन्नमस्ता, चौथा षोडशी और 5वां भुवनेश्वरी का है, जिसके बारे में क्रमशः श्रृंखला के पहले से 5वें एपिसोड में जानकारी दी गई है। यदि आपने ये एपिसोड नहीं देखे हो तो उन एपिसोड के लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कृपया आप उन एपिसोड को भी अवश्य देखें। आज हम श्रृंखला के इस छठे एपिसोड में छठी महाविद्या माता त्रिपुरेश्वरी के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए करते हैं शुरुआत महाविद्याओं की श्रृंखला के इस छठे एपिसोड की, अर्थात माता त्रिपुरेश्वरी महाविद्या की। शिवमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव है। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। ये ललिता या महात्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी है। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती है, गले में मुंडमाला धारण करती है और स्तनों पर रक्त चंदन का लेप करती है। ये अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती है। ये कमलासन पर विराजमान है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महेश का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्रयामन एवं भैरवीकुल सर्वस्व में इनकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकटों से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्थाजनित मानव को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है। देवी के रत्लिप पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक है। अक्ष जपमाला वर्ण स्मामनाय की प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है, त्रिनेत्र वेदत्रयी है तथा स्मृति हास करुणा है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप प्रणव है। इनसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे। आद से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा तक से क्षात तक के वर्ण योनि अथवा भैरवी कहे जाते हैं। स्वच्छंदोद्योग के प्रथम पटल में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगेश्वरी रूप में उमा बतलाया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषिमुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे
इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरत उमा का दृढ़ निश्चयी स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचायक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत के मूल कारण की अधिष्ठात्री है। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, जैसे सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षटकुटा भैरवी, नित्या भैरवी, कोलेशी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। सिद्धि भैरवी उत्तरामनाय पीठ की देवी है। नित्या भैरवी पश्चिमामनाय पीठ की देवी है। इनके उपासक स्वयं भगवान शिव हैं। रुद्र भैरवी दक्षिणामनाय पीठ की देवी है। इनके उपासक भगवान विष्णु हैं। त्रिपुर भैरवी के भैरव वटुक है। मुंडमाला तंत्रानुसार त्रिपुर भैरवी को भगवान नृसिंह की अभिन्न शक्ति बताया गया है। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है, इसका मूल कारण आकर्षण विकर्षण है। इस सृष्टि के परिवर्तन में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रिया की अधिष्ठात्री शक्ति ही वैदिक दृष्टि से त्रिपुर भैरवी कही जाती है। त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम कालरात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव है। तो ये थी छठी महाविद्या माता त्रिपुरेश्वरी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी अत्यंत उपयोगी लगी होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। कृपया अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य भेजें। ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।